हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह खुदा की दावत दी, लेकिन कौम ईमान ना लाई। क़ब्ल इसके कि खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म आता और अलिफ मद्दा पे अपनी ड्यूटी छोड़ देते, आप अलैहिस्सलाम वहाँ से नाराज़ होकर चल दिए और उन लोगों से फरमाया कि 3 दिन में तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। जब कौम को इस बात की तहक़ीक़ हो गई और इन्होंने जान लिया कि अनबिया अलैहिस्सलाम झूठे नहीं होते, तो ये सब के सब छोटे बड़े बादशाह के अपने जानवरों और मवेशियों को लेकर और बेकरार होकर जंगल में सच्ची तौबा के लिए निकल खड़े हुए। बच्चों को मां से जुदा कर दिया गया और बलक बलक कर निहायत आजिज़ी से अल्लाह के हुज़ूर गिरिया वाउज़ारी शुरू कर दी। एक तरफ उनकी आहो बका और दूसरी तरफ जानवरों की फरियाद, अलगर्ज रहमते खुदा बनदी मुतवज्जह हुई और अज़ाब उठा लिया गया। फरमान बारी ताला है। फिर क्या कोई ऐसी मिसाल है कि एक बस्ती अज़ाब देखकर ईमान लाई हो और इसका ईमान इसके लिए नफ़ा बख्श साबित हुआ हो। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा इसकी कोई नज़ीर नहीं। वो कौम जब ईमान ले आई तो हमने इस पर से दुनिया की ज़िंदगी में रसोई का अज़ाब टाल दिया था और इसको एक मुद्दत तक ज़िंदगी से बहरामंद होने का मौका दे दिया था। यूनुस 98। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम यहाँ से चलकर एक किश्ती में सवार हुए। आगे जाकर तूफान के आसार नमूदार हुए। तमाम किश्ती वाले घबरा गए। करीब था कि किश्ती डूब जाए। सब ने मिलकर सोचवाओ विचार की कि तूफान में ये किश्ती क्यों आई। जिसके जवाब में एक उम्र रसीदा शख्स ने कहा कि मेरा तमाम उम्र का तजुर्बा और मुशाहिदा है कि जब कोई गुलाम अपने आका से भागकर किश्ती में सवार होता है, तो यकीनन किश्ती में ऐसा ही तूफान आता है। बस आवाज़ दी जाए कि जो गुलाम अपने आका से भागा हुआ है वो अपने आप को जाहिर कर दे कि तमाम अहल किश्ती की हलाकत से इस बिगोड़े गुलाम की हलाकत बेहतर है। बाहम मशवरे से कुरा डाला गया, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला, लेकिन किसी ने अलिफ मद्दा पे को दरिया में डालना पसंद ना किया। दोबारा कुरा डाला गया तो अलिफ मद्दा पे ही का नाम निकला। तीसरी मर्तबा फिर कुरा डाला तो फिर अलिफ मद्दा पे ही का नाम निकला। चुनंचे खुद कुरान में इरशाद है, फिर कुरा अंदाजी में शरीक हुआ और इसमें मात खाई। अल-सिफ़त 141। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। अब के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद खड़े हो गए, कपड़े उतार कर दरिया में कूद पड़े। बहर अख्ज़र से बहकम मिलाही एक मछली पानी काटती हुई आई और आपको लुक़मा कर गई। लेकिन बहकम मिलाही ना अलिफ मद्दा पे की हड्डी तोड़ी और ना जिस्म को नुकसान पहुंचाया। अलिफ मद्दा पे उसके लिए ग़िज़ा ना थे, बल्कि इसका पेट अलिफ मद्दा पे के लिए कैद खाना था। अलिफ मद्दा पे मछली के पेट में जाकर पहले तो समझे कि मैं मर गया हूँ, फिर पाँव को हरकत दी तो वो हिला। यकीन हवा कि मैं जिंदा हूँ। वहीं सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, या इलाही, मैंने तेरे लिए इस जगह को मस्जिद बनाया, जिसे उससे पहले किसी ने जाए सुजूद ना बनाया होगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वो अजीम उश्शान मछली बहर मुहीत में लेकर चली और वो इसमें गोता जन हुई और ज़मीन की तह में पहुंची, जहाँ अंधेरे ही अंधेरे थे। समंदर के नीचे का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, फिर रात को अंधेरा। इन अंधेरों में फंसकर जब अलिफ मद्दा पे समंदर की तह में पहुंचे तो वहाँ समंदर की तह की कंकरियों और समंदर के जानवरों की तस्बीह सुनी, तो इन अंधेरों में पुकार उठे। बस इस ये वाओ मुनसिन ने अंधेरों में अल्लाह को पुकारा कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप सब नकाइस से पाक हैं, बेशक मैं ये कसूरवार हूँ। अला नबी 87। इन कलमात की सदा अर्श पर सुनाई दी जाने लगी। फरिश्ते कहने लगे, बहुत दूर दराज की ये आवाज़ है, लेकिन कान उससे पहले आशना ज़रूर हैं। आवाज़ बहुत ज़ईफ़ है। जनाब बारी ताला ने फरमाया कि क्या तुमने पहचाना नहीं? ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज़ है। फरिश्तों ने कहा, वही है वाओ मुनसिन, जिसके पाक अमल कबूल शुदा हर रोज़ आपकी तरफ आते हैं और जिसकी दुआएं आपके हम मकबूल हैं। खुदाया, जैसे वो आराम के वक्त नेकियां करता था, तो इस मुसीबत के वक्त इस पर रहम फरमा। उसी वक्त अल्लाह ताला ने इस मछली को हुक्म दिया कि वो अलिफ मद्दा पे को बगैर किसी तकलीफ के किनारे पर उगल दे। फरमान बारी ताला है।
सो हमने उनकी दुआ कबूल किया और उनको गम से निजात दे दी, अंधेरों से निकाल दिया, और उसी तरह अहल ईमान को भी हम करब वाओ बल्ला से निजात दिया करते हैं। अल-अंबिया 88। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के उगलने के बाद, उस वक्त आप बहुत ही नहीफ व कमज़ोर हो चुके थे। खुदा अज़्ज़वजल की शान के उस जगह कद्दू की एक बेल उग गई और आप उसके साया में आराम करते रहे। फिर जब आप में कुछ तवानाई आ गई तो आप अपनी कौम में तशरीफ़ लाए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत व एहतराम के साथ पेश आकर आप पर ईमान लाए। एक रिवायत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ालिमों की वो दुआ जो इन्होंने बत्न माही में की थी, यानी ला इलाहा इल्ला अन्त सबहानक अन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, जो मुसलमान अपने किसी मकसद के लिए उन कलमात के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कद्दू को पसंद फरमाते और फरमाते, इंशा शजूरतु अख़ी यूनुस, ये मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त है।